श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोत्स्व कर्मणि। आपको वास्तव में कर्म अर्थात कार्य करने का अधिकार है, परंतु इसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत करो, और फल की इच्छा ना रखने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप कर्म करना ही छोड़ दें। साथियों प्रणाम, सत्य सनातन धर्म की जय। बेसिक सनातन में आपका स्वागत है। साथियों, कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इस वीडियो में आपको वेद, पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि श्री रामचरितमानस और महाभारत के अनुसार यह बताया गया है कि भाग्य और कर्म में किसकी महत्ता ज्यादा है, हमें किसको ज्यादा मानना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। भाग्य और कर्म की जोड़ी लोहे और चुंबक के जैसी है। भाग्य लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। इसको सीधे शब्दों में समझा जाए अगर, तो कर्म और भाग्य में जो अंतर है वह समय का है। भाग्य अतीत का कर्म है और कर्म भविष्य का भाग्य। दोनों दरअसल एक ही हैं, बस समय का भेद है। आज जो अवस्था आपकी है वह अतीत में आपके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम पर आधारित है, और अभी वर्तमान में जो आप कर रहे हो उससे आपका भविष्य निर्धारित होगा। और यही बात श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी ही सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही संसार का विधान है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। तो इन सब लेखों से पता चलता है कि भगवान किसी का भाग्य अच्छा और किसी का बुरा नहीं लिखते। वे तो हमारे ही बचे हुए कर्मों का फल हमको देते हैं, पर याद ना रहने के कारण हम समझ नहीं पाते। और बात केवल मनुष्य की नहीं है। जब जब भगवान ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उन्हें भी साधारण मनुष्य के जैसे ही कर्मों का फल भोगना पड़ा। जैसे कि श्री राम ने छिपकर बाली को मारा था, और इसी कर्म की वजह से उनको कृष्ण अवतार में वैसा ही फल भोगना पड़ा जब एक बहेलिये ने बिना देखे उनके पैर पर तीर मारा था। साथियों, कहा जाता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए कहानी एक अच्छा माध्यम होता है। तो चलिए भाग्य और कर्म इनको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। राजा भीमसेन और राजा उग्रसेन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर दोनों में विवाद चलता रहता था। दोनों ही राजा महर्षि कपिल के शिष्य थे। महर्षि कपिल एक गुरु होने के साथ साथ एक संत या महात्मा भी थे। एक बार राजा भीमसेन और राजा उग्रसेन का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची, और दोनों के अहंकार की वजह से युद्ध होना भी निश्चित था। युद्ध से कुछ दिन पहले दोनों राजाओं ने महर्षि कपिल से आशीर्वाद लेने की सोची। राजा भीमसेन जब महर्षि से मिले तो महर्षि ने उनसे कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती। ये सुन राजा भीमसेन कुछ पल के लिए विचलित हो गए। फिर उन्होंने सोचा, यदि हारना ही है तो भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे। और राजा उग्रसेन को महर्षि ने कहा कि हे राजन, भाग्य तुम्हारे साथ है। यह सुनकर राजा का मन खुश हो गया, और वह वापस जाकर निश्चिंत हो गए जैसे कि उन्होंने युद्ध जीत लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। राजा भीमसेन की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे।
और वहीं दूसरी तरफ राजा उग्रसेन की सेना निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें है ही, तो घबराना कैसा। लेकिन युद्ध अभ्यास की कमी के चलते राजा उग्रसेन की सेना कमजोर पड़ गई और राजा भीमसेन की सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बंधक बना लिया। अब युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा की भविष्यवाणी के विपरीत आया। तब राजा उग्रसेन ने महात्मा से पूछा कि हे महर्षि, आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। इस पर महात्मा ने उत्तर दिया, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, परंतु हे राजन, आपने राजा होने का धर्म नहीं निभाया और अपनी क्षमता के अनुसार युद्ध की तैयारी नहीं की, जबकि निश्चिंत होकर स्वयं को जीता हुआ मान लिया। इसलिए आपकी हार हुई और आपका भाग्य आपके कर्मों ने बदल दिया। और राजा भीमसेन ने संभावित हार के बारे में सुनकर भी हार नहीं मानी, बल्कि जबरदस्त तैयारी में जुट गए और यह सोचकर तैयारी की कि परिणाम जो भी हो पर हार नहीं मानेंगे। उन्होंने उपयुक्त रणनीति बनाई और अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करी और एक राजा का धर्म ईमानदारी से निभाया। यह सुनकर राजा उग्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो साथियों, अब जब समझ आ ही गया है कि कर्म ही महान है, तो काहे भाग्य के बारे में सोचना। इसलिए कर्म की शरण जाइए और सत्कर्म के द्वारा अपने सौभाग्य को जगाइए। साथियों, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जल्दी ही आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। सत्य सनातन धर्म की जय।